एक बार फिर से DSR फॉर यू में मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। कक्षा 10वीं के जो स्टूडेंट हैं इसे बहुत अच्छे से देखें, समझें और सीखें। आपका जो अध्याय 15 है प्रायिकता, इसको मैं यहाँ आपके सामने आज एक्सप्लेन करूंगा। बच्चों, ये वीडियो मैं अपनी क्लास में शूट कर रहा हूँ और मेरे साथ बहुत सारे मेरे बच्चे भी हैं, तो उनके साथ और आपके साथ लगातार मेरा कन्वर्सेशन होता रहेगा। आप लोग भी बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा और ये लोग भी हमारे साथ समझेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं हम अपना आज का जो कॉन्सेप्ट है प्रायिकता। तो बच्चों, प्रायिकता के बारे में आपको सबसे पहले बता दूं कि बच्चों ये बहुत ही इजी और सरल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान टॉपिक है, इससे आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रायिकता की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। प्रायिकता होती क्या है? तो प्रायिकता क्या होती है? कोई घटना घटे या ना घटे उसका जो बीच का हिसाब किताब होता है बच्चों, उसे ही हम प्रायिकता कहते हैं। जैसे कि बादल छाए हुए हैं, बादल बहुत सारे बादल छाए हुए हैं और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि क्या आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो आपको कैसे बता सकते हो सकता बादल आए हैं बारिश हो या हो सकता ना हो, कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो जहां पे बेटा संभावना वाली सिचुएशन आ जाए, बादलों को देखकर ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि बारिश होगी ही होगी। कई बार बादल आते हैं और उड़ करके दूसरी जगह पे चले जाते हैं, तो बादलों को देखकर आप बारिश का अंदाजा नहीं लगा सकते कि बारिश होगी या नहीं होगी। सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन तैयार कर लेनी है, प्रायिकता की परिभाषा आपको देख लेना है। क्या है बच्चों? किसी घटना के घटित होने की सभी संभव परिणामों का संख्यात्मक निरूपण प्रायिकता कहलाता है। किसी घटना के घटित होने के सभी संभव परिणामों का संख्यात्मक निरूपण मतलब जो हो सकता है और नहीं हो सकता के बीच वाली सिचुएशन है बच्चों, वही कहलाती है प्रायिकता। तो किसी घटना के घटित होने के सभी संभव परिणामों का संख्यात्मक निरूपण प्रायिकता कहलाता है। इसे बच्चों अंग्रेजी का अक्षर होता है P, PE से दर्शाते हैं। एक्चुअल में P का मीन्स होता है प्रोबेबिलिटी, मतलब कि प्रायिकता। सूत्र अगर हम देखें इसका फॉर्मूला क्या है? प्रायिकता PE बराबर होता है NE/NS। NE नंबर ऑफ टोटल इवेंट और टोटल नंबर, ये जो कुल परिणाम है बटे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम मतलब यस, ये हो सकता है। जैसे अभी मैं आप लोगों को कोई सवाल के माध्यम से बताऊंगा कि जैसे मान लो यहाँ एक क्वेश्चन है कि किसी सिक्के को उछाले जाने पर, किसी सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चित्त आने की प्रायिकता, तो हमें ये प्रायिकता बतानी है। अब आपको मालूम होगा, आपने सिक्के देखे होंगे, सिक्का आपने देखा होगा, थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन कर लेना। सिक्के में आप देखते होंगे एक साइड अशोक स्तंभ बना रहता है हमारा, ठीक है, और एक साइड कोई भी नंबर रहता है। मान लो ये हम 1 रुपए की कॉइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको मालूम होगा जो अशोक स्तंभ वाला हिस्सा कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है चित्त। क्या कहलाता है? चित्त कहलाता है। और ये जो दूसरा हिस्सा कहलाता है, ये कहलाता है पट्ट। इंग्लिश में बोलते हैं चित्त को बोलते हैं हेड, HEAD हेड, और पट्ट को क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। ये जैसा कि आपको मालूम हो। अब बोल रहे हैं कि आपने एक सिक्का लिया और उसको टॉस किया, अब कितने % चांस है कि चित्त ही आएगा? कोई बता सकता है? यहाँ पे आप लोग भी बैठे हैं मेरे सामने और यहाँ मेरे स्टूडेंट भी बैठे हैं। अगर मैं उनसे कंफर्मेशन लेना चाहूँ कि जैसे कि मैं यहाँ एक प्रूफ करके दिखा रहा है, ये मेरे पास एक कॉइन है, इसमें ये 10 का सिक्का है, ये हिस्सा जहाँ पे नंबर लिखा रहता है ये कहलाता है पट्ट या इसे टेल कहते हैं, और जहाँ ये अशोक स्तंभ बना रहता है इसे हम बोलते हैं चित्त। अब मैंने आपके सामने इस सिक्के को उछाला, ये उछाल दिया, कितने % श्योरिटी है कि चित्त ही आया होगा या पट्ट ही आया होगा? चलिए, आप जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, वो और मेरे जो यहाँ स्टूडेंट बैठे उनसे भी मैं ये बात करना चाहता हूँ। चलिए बताइए, क्या आया होगा? चित्त आया होगा कि पट्ट आया होगा? क्या आया होगा मैडम, बताइए आप। चित्त आया होगा, ये कह रही है चित्त आया होगा। चलिए 100 रुपए की शर्त लगाएं। नहीं, 100 रुपए की शर्त लगा रहे हैं। अगर चित्त आया होगा तो आपको मैं 100 रुपए दूंगा, और अगर पट्ट आया होगा तो मैं आपसे 100 रुपए लूंगा। बताइए, लगा रहे शर्त? देखिए, यहाँ पे ये शर्त लगाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ इनको पता ही नहीं है कि चित्त आया होगा कि पट्ट आया होगा। देखते हैं क्या है रिजल्ट। यहाँ पे मैडम चित्त ही आया था, आप जीत जाती, 100 रुपए चले गए। वेल, अब देखिए दोबारा फिर उछाला मैंने, अब यहाँ पे बताइए चित्त आया कि पट्ट आया? बताइए, पट्ट आया, ये बोल रही है पट्ट आया। लगाए 100 रुपए की शर्त। चलिए, अगर आया होगा तो, अगर पट्ट आया होगा तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा, और नहीं आया होगा तो आपसे लूंगा। बताइए, लगा रहे शर्त?
नॉर्मली कोई भी शर्त नहीं लगाएगा, कोई भी शर्त लगाने की रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है ना। चलो देख लो उत्तर। मैडम फिर से चित्त आ गया। तो ये देखा आपने, ये छोटे से एग्जाम्पल की मदद से मैंने आप सभी लोगों को बताना चाहा कि एक सिक्के को उछाले जाने पे बेटा कोई कंफर्मेशन नहीं होता कि चित्त आएगा कि पट्टा आएगा। अब हम इस फॉर्मूला के हिसाब से इस प्रश्न को जमाने का प्रयास करेंगे। अगर हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे बच्चों, आप लोग भी देखें, प्रायिकता निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे, देखें इसको सॉल्व लिखेंगे आप सबसे पहले, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे कि सिक्के को, देखिए इस पूरे प्रश्न को हल करने का मैं तरीका बता रहा कैसे आपको हल करना है। सिक्के को उछालने पर, सिक्के को उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम, एक सिक्का को अगर बेटा उछाला जाएगा तो कितने परिणाम मिल जाएंगे, तो जो परिणाम होंगे बेटा यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, S बराबर आ सकता है बेटा, या तो आ सकता है हेड, या तो चित्त आएगा, या तो क्या आएगा बच्चों, पट्टा आएगा। केवल दो ही रिजल्ट आ सकते, या तो चित्त आएगा या तो पट्टा आएगा। अब बोले आप कि सिक्के को हमने उछाले तो वो खड़ा भी हो सकता है, वो बहुत ही रेयर कंडीशन है बेटा। जमीन में अगर कोई गीली सतह पर उछाल दे तो वो खड़ा हो जाएगा, बट नॉर्मली स्थिति में अगर हम हाथ पे उछाल के रखें तो वो कभी भी खड़ा नहीं होगा। दैट मीन्स वो या तो चित्त आएगा या तो पट्टा आएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के कितने परिणाम मिल रहे हैं, तो यहाँ पे जब इनका टोटल करके लिखा जाता है तो इसे NS से दर्शाते हैं। कुल कितने परिणाम मिल रहे हैं, 2 परिणाम। ये डायग्राम आपने चित्र देख लिया होगा, मैं इसे साफ कर दूं ताकि यहाँ पे आपको दिख सकता हो। तो देखिए S की जो वैल्यू आई हमारी, S की वैल्यू आई, तो कौन कौन से परिणाम मिल रहे थे, या तो हेड मिलेगा, या तो टेल मिलेगा, या तो चित्त, या तो पट्ट। तो इसको जब हम नंबर के फॉर्म में लिखते तो हम ऐसा लिखेंगे NS बराबर 2। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि चित्त आने की प्रायिकता बताइए, चित्त कितनी बार आ सकता है एक सिक्के को उछालने पे, तो एक सिक्के को उछालने पे केवल एक ही बार चित्त आ सकता है, या तो चित्त आएगा या तो पट्ट आएगा। हम चित्त आने की प्रायिकता लिखेंगे तो हम लिखेंगे चित्त आने की घटना, चित्त आने की घटना, घटना को बेटा इवेंट से दर्शाते, ई से, या आप स्मॉल ई लिख सकते हैं, ई बराबर, इसमें चित्त कितनी बार आ सकता है बेटा, केवल एक बार। मतलब कि जो आपका एन ई का मान आएगा वो कितना आएगा, 1। देखिए यहाँ पे क्या लिखा जाता है, वो टोटल परिणाम लिखे जाते हैं और उनकी नंबरिंग यहाँ की जाती है। यहाँ पे भी टोटल परिणाम और इसकी नंबरिंग यहाँ की जाती है। अब हम इसे अगर फॉर्मूला के रूप में जमा करके सॉल्व करना चाहें तो हम लिखेंगे क्या, अतः अभीष्ट प्रायिकता, अतः अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता PE बराबर फॉर्मूला होता है क्या बेटा, NE अपॉन NS। NE मतलब कि अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम मतलब जो हमें रिजल्ट चाहिए है। हमें इस प्रश्न में बोला क्या गया कि इसी सिक्के को उछाले जाने पर चित्त आने की प्रायिकता बताइए। तो अनुकूल परिणाम क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कितनी बार चित्त आ रहा है, NE की वैल्यू क्या आई हमारी 1, और टोटल परिणाम कितने रहे, टोटल क्या आ सकता है, या तो चित्त या तो पट्ट, मतलब कि 2, मतलब इसका आंसर आ गया 1/2। यही बेटा हमारा आंसर है। देखिए आप समझने का प्रयास करें मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। इसी पे मैं एक दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लें आप फटाक से। अब मैंने यहाँ कह दिया कि दो सिक्कों को उछाले जाने पर चित्त आने की प्रायिकता। अब 2 सिक्कों को उछाला जा रहा है, मतलब मैंने 2 सिक्के लिए, दोनों को उछाला और हाथ में ऐसे करके बंद करके बैठ गया। अब मैं पूछूंगी बताइए दोनों में क्या आया होगा। हो सकता, देखिए मान लो ये मेरी हथेलियां, जो ये हिस्सा है ये चित्त को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पट्ट को दिखा रहा है। मैंने सिक्के उछाले, हो सकता दोनों चित्त आ जाए। ठीक है, फिर उछाला, हो सकता दोनों पट्ट आ जाए, हो सकता ये चित्त ये पट्ट आ जाए, हो सकता ये चित्त और ये पट्ट आ जाए। कुल मिलाकर के कितनी सिचुएशंस हमारे सामने संभव है बेटा। देखिए 2 सिक्कों को यहाँ लिखेंगे अपन कि, यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे थोड़ा सुधार कर देगा यहाँ पे, कि 2 सिक्कों को उछालने पर प्राप्त परिणाम क्या क्या आ सकते हैं, या तो दोनों चित्त आ जाएंगे, या तो दोनों पट्ट आ जाएंगे, या तो ये वाला चित्त ये वाला पट्ट, या तो ये वाला पट्ट और ये वाला चित्त। हो सकता है ना ऐसा, या तो दोनों चित्त आएंगे, या तो दोनों पट्ट आएंगे, या तो ये चित्त ये पट्ट, या तो ये चित्त और ये पट्ट। इस तरीके से कुल कितने परिणाम आए हमारे पास, टोटल 4। अब वो कह रहे हैं कि चित्त आने की प्रायिकता बताओ। चित्त आने की, तो चित्त कौन कौन सी सिचुएशन में आ सकता है, देखे यहाँ
इस सिचुएशन में चित्त आ रहा है, मतलब या तो दोनों चित्त आ सकते हैं, या तो एक चित्त एक पट्ट आ सकता है, या तो ये वाला पट्ट और ये चित्त आ सकता है। मतलब कि हमारी जो सिचुएशन बनी, कितनी जगह पे चित्त आने की कंडीशन है, 3 जगह पे। तो इस प्रश्न का जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ पे आप लिख देंगे 3 और यहाँ पे लिख देंगे 4। हो गया हमारा सॉल्यूशन, बहुत इजी है। समझ में आया आप सभी लोगों को? आप लोगों को भी समझने का प्रयास किया होगा। अब अगर मैं आपको इसी प्रकार से कोई तीसरा क्वेश्चन दूंगा और वो आपको सॉल्व करना है और उसका सॉल्यूशन आपको बताना है कि क्या आएगा, ठीक है? आप ये नोट कर लें जब तक। बच्चों, एमपी बोर्ड के द्वारा आप लोगों के लिए प्रश्न बैंक जारी की गई है और उसी प्रश्न बैंक का अभी मैंने आप लोगों को 6वां क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था, चित्त और पट्ट प्राप्त करने वाली प्रायिकता का। अब मैं आपको यहाँ एक 7वां क्वेश्चन है, देखें आप लोग प्रश्न बैंक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, उनको ही आपको पढ़ना और उनसे आपकी अपनी तैयारी करनी है। तो यहाँ देखें, अगला क्वेश्चन था कि एक पासे को उछालने पर, देखिए सबसे पहले पासा आपने देखा होगा, पासा क्या होता है, जिससे आपने कभी बचपन में लूडो खेला होगा, सांप सीढ़ी खेला होगा, इस टाइप का रहता है पासा। उसमें कुल मिलाकर के बच्चों कितने अंक होते हैं, 1 से लेके 6 तक। कितने होते हैं? 1 से लेके 6 तक। तो वो 1 से लेके 6 तक के अंक पढ़ते हैं। अब हमने किसी पासे को हमने उछाला और उछालने पे पता चला 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6, कुल मिलाकर के 6 अंक आ सकते हैं। हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि 4 से बड़ा अंक, दूसरी कंडीशन है 4 से छोटा या बराबर अंक आने की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखें, रेडी करें हम सवाल को। किसी पासे को आप सॉल्व लिखेंगे, डायग्राम नहीं बनाना आपको, मगर आप ज्यादा क्रिएटिव हैं और अगर आप बना सकते हैं तो बना देना। वैसे डायग्राम के यहाँ कोई नंबर नहीं है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है। प्रश्न है, किसी पासे को उछालने पर प्राप्त परिणाम। देखिए, किसी पासे को उछाले जाने पर कौन कौन से परिणाम मिल सकते हैं? या तो आ सकता है बेटा 1, या तो आ सकता है 2, या तो आ सकता है 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। कुल मिलाकर के कितने नंबर आ सकते हैं? कुल मिलाकर के कितने आ सकते हैं? कुल 6 अंक। कितने अंक आ सकते हैं? 6 अंक आ सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि जितनी घटनाएं घटित होती है उनको यहाँ पे लिख देते और उसका जो टोटल करके फिर यहाँ लिखना NS के तौर पे, ठीक है? अब वो सिचुएशन हमारे इस प्रश्न में कह रहे हैं कि 4 से बड़ा अंक। तो देखें, एक पासे में 4 से बड़े अंक कुल कितने होते हैं? 5 और 6। तो 4 से बड़ा अंक आने की घटना तो कौन कौन से होते? 4 से बड़ा अंक 5 और 6। मतलब यहाँ टोटल नंबर कितने मिले? 2 नंबर बस मिले ना, 5 और 6। अतः अभीष्ट प्रायिकता, तो प्रायिकता का फॉर्मूला लगा दो आप। P बराबर क्या हो जाएगा? प्रायिकता की वैल्यू P बराबर Ne की वैल्यू कितनी आ गई? 2 और NS का मान कितना था बेटा? 6। इसको हम सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करें तो 2 एकम 2, 2 की आए 6, मतलब कि 1/3। तो अभीष्ट प्रायिकता कितनी हो गई? 1/3। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बच्चों, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा के आप समझोगे, अपने आप हो जाएगा सिचुएशन क्लियर। यहाँ बोल रहे हैं अगली क्वेश्चन में कि 4 से छोटा या बराबर अंक। देखें, दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं, तो हम यहाँ लिखें 4 से छोटा या बराबर, 4 से छोटा या बराबर अंक आने की घटना। 4 से छोटा या बराबर अंक आने की घटना, मतलब यहाँ पे आप E1, देखिए यहाँ पे आपने E माने थे। एक ही प्रश्न में जब आपको 2 सिचुएशन दी जाए तो एक को आप या तो E1 मान के सॉल्व कर लो और दूसरे को आप E2 मान के सॉल्व कर लो। तो 4 से छोटा या बराबर अंक आने की घटना, तो देखें 4 से छोटे या बराबर अंक, तो 4 से छोटे कौन कौन से अंक होते हैं? 1, 2, 3। कौन कौन से होते हैं? 1, 2 और 3। और यहाँ बोल रहा है 4 से छोटा या बराबर, मतलब 4 को भी ऐड किया जाएगा। कुल मिलाकर के कितनी वैल्यूज हो गई? यहाँ Ne2 का मान कितना हो गया बेटा? 1, 2, 3, 4, मतलब कुल 4। तो हम प्रायिकता लिखेंगे, इसलिए अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता का फॉर्मूला लगा दो। अब प्रायिकता का क्या मान होता? Pe बराबर Ne/NS। यहाँ Ne2 लेंगे हम, Ne2 की वैल्यू कितनी आई बेटा? 4 और NS की वैल्यू कितनी थी? 6। 4/6। इसको हम काट के लिख दें, 2 दूनी 4, 2 आई 6, मतलब कितना आ गया उत्तर? 2/3।
ये हो गया हमारा आंसर। बहुत अच्छे प्रश्न है बेटा, बहुत सरल कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो अब आपके लिए मैं यहाँ एक प्रश्न दूंगा आपको हल करने के लिए। देखिए प्रश्न है, मान लो की बात, पहले आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप देख लें, फिर उसके बाद मैं आपको वो प्रश्न बतलाऊंगा। बच्चों इसी टाइप से एक दूसरा क्वेश्चन अब आपके सामने यहाँ मैं दे रहा हूँ करने के लिए कि एक पासे को उछालने पर 2 से बड़ा अंक या फिर 2 से छोटा अंक आने की आपको प्रायिकता बतलानी है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, ये तो हमारा कंपलसरी होगा, एक पासा है तो कुल 6 अंक आएंगे। एक पासे को उछालने पर कितने अंक आते हैं, कुल 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 अंक आती है। बात कह रहे हैं बच्चों कि 2 से बड़ा अंक, तो 2 से बड़ा अंक आने की घटना, तो 2 से बड़े अंक कौन कौन से होते हैं, 3 4 5 और 6, मतलब कुल कितने अंक आ गए, 4 अंक। तो हमारी जो प्रायिकता का फॉर्मूला बनेगा ये लिख देंगे हम, यहाँ N1 की वैल्यू 4 और टोटल परिणाम कितने थे, 6, 4/6, इसको काट दिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब कि 2/3। अब यहाँ एक दूसरी सिचुएशन, 2 से छोटा अंक, हम देखें यहाँ पे 2 से छोटा अंक, अगर हम केवल 2 से छोटा अंक बराबर नहीं लेना, यहाँ पे 2 से छोटा अंक आने की घटना, 2 से छोटा अंक आने की घटना, तो 2 से छोटे अंक कौन कौन से होंगे बेटा, देखें आप, 2 से छोटा केवल और केवल 1 होगा, केवल और केवल 2 से छोटा क्या होता है, 1, मतलब यहाँ n2 का मान कितना आ जाएगा, 1, वो एक आपको यहाँ रखना है और इसको सॉल्व कर देना है। n2 का मान 1 और ns की वैल्यू क्या थी, 6, उत्तर आ गया 1/6। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी से बन जाएगा। अब मैं आपके सामने यहाँ आपकी जो प्रश्न बैंक है, प्रश्न बैंक का प्रश्न क्रमांक 15 आपकी प्रश्न बैंक है, प्रायिकता जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहे हैं कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित बताइए। पहला है एक अभाज्य संख्या, यहाँ हम बदलेंगे, देखिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें आप इसका। हम आपके सामने यहाँ पे मैं आपको 15वां सवाल करके दिखा रहा हूँ, यह है क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो क्या ज्ञात करना है, एक अभाज्य संख्या। पहली कंडीशन है हमारी कि एक अभाज्य संख्या ज्ञात करने की कंडीशन बतानी है, और दूसरा कंडीशन को 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 बार 6 के बीच। देखें यहाँ प्रश्न है, आप लोग बच्चों नोट कर लेना, टाइम बड़ा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, प्रश्न आप देख सकते हैं, मैं आपको केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये तो हमारा कंपलसरी है, ये तो लिखना है कि किसी पासे को छालने पर प्राप्त परिणाम कुल कितने होंगे। अब हमारी पहली सिचुएशन क्या है, पहली सिचुएशन कह रहा है एक अभाज्य संख्या, कोई मतलब अभाज्य अंक आने की घटना। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बच्चों, आपको सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वे अंक जो अपने अलावा किसी और के पहाड़े से डिवाइड नहीं होते, किसी और के टेबल से नहीं जाते, वो कहलाती अभाज्य संख्या। यहाँ देखें, किसी पासे को उछालने पर प्राप्त परिणाम क्या है, s बराबर 1 2 3 4 5 6, ये तो हमें लिखना ही लिखना है। अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है बेटा, यहाँ पे हम आपको बता दें, जो अपने अलावा, जैसे कि 1, तो बच्चों 1 को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, बात करेंगे किसकी, 2 है जो अपने टेबल में बस आता है, 3 ये अपने ही टेबल में आता है, 5 ये अपने टेबल में आता है। अब आप बोले 4 क्यों नहीं लिया, तो भैया 4 जो है वो 2 के टेबल में आ जाता है, ठीक है ना, और 6 भी आ जाता है 2 के टेबल में। सेम यहाँ पे आप देखें 6 जो है वो 3 के टेबल में आ जाता है, मतलब कुल मिला के कौन कौन सी संख्या मिली, 2 3 और 5, कुल कितनी कंडीशन, कितने नंबर मिले हमें, 3। इसका हम जब उत्तर करेंगे तो क्या लिख देंगे, 3/6, और 3/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 एकम 3 3 दूनी 6, खत्म। ठीक है, वैसे ही वो कह रहे थे कि 2 और 6 के बीच का जो अंक, प्रश्न है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो 2 और 6 के बीच, यहाँ आप लिख लेंगे कि 2 बार 6 के बीच का अंक आने की घटना। 2 और 6 के बीच कौन कौन से अंक आते हैं, जरा आप देखें यहाँ पे, 2 और 6 के बीच कौन कौन से अंक है, 3 4 और 5, कितने अंक हैं, 3 4 और 5, कुल कितने अंक हो गए, 3। तो इसका जब हम लिखेंगे तो लिख देंगे 3/6, 3/6 मतलब 3 एकम 3 3 दूनी
ठीक है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर वो कह दें, ये कह रहे हैं जैसे तीसरी कंडीशन, एक विषम संख्या, ये आपको हल करना है, मैं नहीं हल कराऊंगा, मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा। विषम संख्या क्या होती है बेटा? जो 2 के पहाड़ा से डिवाइड नहीं होती, जो 2 के टेबल में नहीं आती। यहाँ कौन कौन सी विषम संख्या है? 1, 3 और 5। 1, 3 और 5। तो कुल यहाँ पे आप लिख देना इस तरीके से तीसरी कंडीशन डाल के कि विषम अंक, यहाँ पे आप लिख रहे हैं, लिख के बता दे रहे हैं, विषम अंक आने की घटना। तो विषम अंक आने की घटना कौन कौन से विषम अंक आएंगे बेटा? यहाँ इसको E3 दे देंगे। विषम अंक कौन कौन से आएंगे? 1, 3 और 5। तो E3 का मान कितना आ जाएगा बेटा? टोटल नंबर Ne3 कितना आ जाएंगे? 3 नंबर। तो बस इसको आप जमा कैसे लिख देना इस तरीके से, यहाँ Ne3 कर देना, तो ये भी 3/6 हो जाएगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी से बन जाएंगे बच्चों। प्रायिकता बहुत इजी चैप्टर है और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। सिक्के वाले और ये पासे वाले सवाल बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं, अच्छे से इनको समझ के आप तैयार कर सकते हैं। प्रायिकता बच्चों एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप उंगलियों में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ आपके सामने कि एक पासे को फेंका गया, देखें आपसे पूछ रहे हैं, आप में से किसी को भी जवाब देना है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि एक पासे को फेंका गया और वो बोल रहे हैं कि 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बतलाइए। किसी पासे को फेंकने पर 6 से बड़ा अंक, तो एक पासे में 6 से बड़ा अंक होता है क्या? नहीं होता। तो जब किसी घटना के घटने की प्रायिकता बिल्कुल ना हो, असंभव हो, एक पासे को फेंकने पर बेटा 6 से बड़ा अंक आ ही नहीं सकता। मतलब जब कोई असंभव घटना की बात कर दी जाए, मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये प्रायिकता की डेफिनेशन अब तक आपने पढ़ ली होगी, मैं यहाँ पे आपको बता दूं। 2 चीजें बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि असंभव घटना के घटित होने की प्रायिकता, किसी असंभव घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। हो ही नहीं सकता, हो सकता है, नहीं हो सकता। जैसे मैं बोलूं कि अभी यहाँ पढ़ाते पढ़ाते बोर्ड से भगवान निकल आएंगे सामने आपके, होगा ऐसा पॉसिबल है? नहीं भैया, कहाँ निकलेंगे भगवान? मतलब भगवान होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे नहीं निकल पाएंगे भगवान। ठीक है ना? मैं बोल दूं कि ये बोर्ड में जो ये डाइस बना है, आपका जो पासा बना, अचानक अपने आप अभी नाचने लगेगा, तो रियलिटी में तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये असंभव घटना है, असंभव घटना है ना। आप सोच रहे हो कि मैं पढ़ाते पढ़ाते आपके सामने आपके घर में आ जाऊं, तो ये असंभव है। यहाँ से तो मैं मोबाइल के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से आपके पास नहीं पहुंच सकता। कंडीशन ये है कि जब कोई घटना की घटित होने की मतलब कोई चांस ना, कोई चांस ना, समझ रहे ना। आज मोदी जी आके, मेरा पता चला मोदी जी हमें उठा के गोदी में घुमाने लगे, है ना, मोदी जी मुझको गोदी में खिलाने लगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता, असंभव सी चीज है, हो ही नहीं सकता। तो जो चीज असंभव हो, आज बादल छाए हैं बहुत जबरदस्त, अब भी बादलों से नोट बरसना चालू हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ आपसे कि बादल छाए, अभी नोट बरसेंगे बहुत सारे। तो आप बोलोगे अरे सर क्या बात कर रहे हैं, नोट काहे को बरसेंगे? हो सकता है कभी नोट बरसेंगे बादलों से? नहीं बरसेंगे। तो जो चीज होएगी नहीं उसको बच्चों क्या बोलते हैं? उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 0। ठीक है ना? तो असंभव घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है? 0। याद रखना, दिमाग में बना लो आप लोग, आपकी प्रश्न बैंक में भी ये प्रश्न है और ये ऑब्जेक्टिव आता है। असंभव घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 होती है। और अगर हम यही बात कर लें कि संभव है ना, संभव या बोलते निश्चित घटना जो होगी ही होगी, निश्चित घटना के घटने की प्रायिकता, निश्चित घटना के घटने की प्रायिकता, तो बच्चों ये होती है 1। मैं आया हूं क्लास में, चौक उठा लिया हूं, अब पढ़ाऊंगा या लिखाऊंगा, चौक हाथ में लिया हूं मतलब लिखूंगा। अब आप बोलोगे बताओ कितने % चांस है कि सर लिखेंगे बोर्ड में? अरे भैया लिखा हूं, नाक में तो डालूंगा नहीं चौक, बस नहीं। आप बताओ नाक में डालने के लिए चौक निकाला क्या? मैं यहाँ पे आपको लिखाने के लिए, मतलब हाथ में चौक है, पढ़ाने के लिए खड़ा हूँ बोर्ड पे। तो बनी बात, ये घटना घटेगी ही। तो जब कोई घटना बिल्कुल फिक्स हो, जिसके घटने की बिल्कुल पूरे चांसेस हो, तो वहां पर प्रायिकता का मान कितना होता है? 1। जब चीज हो ही हो, मतलब आपको देख रहे हैं
ट्रेन के सिग्नल हो गए हैं, स्टेशन में आप खड़े हैं, आपको पता चला पटरियों के पास खड़े हैं आप, ट्रेन आएगी ही आएगी। मतलब जो चीज घटना फिक्स हो, जिसकी घटने की पूरे चांसेस हो, वहां प्रायिकता क्या होती है बेटा? 1 होती है। ठीक है। और जो नहीं हो सकता, रात के 2 बजे आप बोलोगे देखना अब भी 1 मिनट बाद यहाँ सूर्य निकलेगा, तो वो बेटा असंभव सी बात है। तो वहां पर प्रायिकता, जब कोई घटना के घटने की कोई चांस ना हो, तो वहां प्रायिकता क्या होगी? 0। और जहां फिक्स होगी यहाँ होगा ही होगा, तो वहां प्रायिकता क्या होगी? 1। आशा करते हैं इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद इसी प्रायिकता से रिलेटेड कुछ और मजेदार वीडियोस में आपके सामने लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने अगले शानदार कोई मजेदार वीडियो के साथ। बाय।